उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती एक बार फिर बड़ा मुद्दा बनती दिखाई दे रही है। बीजेपी विधायक ने बिजली मंत्री को लंबा चौड़ा पत्र लिखकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह ने पत्र लिखते हुए उन्हें जरूरी नसीहत दी है। वहीं रायबरेली के सलोन से बीजेपी विधायक अशोक कोरी गाड़ी भी बिजली कटौती से नाराज दिखाई दे रहे हैं। ये क्या दिक्कत है भाई? सबसे ज्यादा डी बिजली घर की समस्याएं आ रही हैं। मतलब मुझको कम से कम पिछले 2 घंटों में कम से कम 25-30 लोगों का फोन आ चुका है। और हाँ, सबसे ज्यादा डी बिजली घर की जो है, क्या आप लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं क्या? 8-8 घंटे 4-4 6-6 घंटे लोगों को बिजली नहीं दे पा रहे हैं। इतना कटौती तो नहीं प्रदेश सरकार ने बोला हुआ है कहीं करने के लिए। हालांकि बिजली कटौती से विधायक भी परेशान है और बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह ने चिट्ठी लिखी है ऊर्जा मंत्री को, और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा को ये पत्र लिखा है और कहा कि हमें झेलना पड़ रहा है जनता को गुस्सा, जनता की समस्या दूर की जाए। और पिछले साल भी बिजली की शिकायतें आई थी, बिजली का आवंटन सही तरीके से करना जरूरी है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिजली कटौती को लेकर कहा कि सरकार लोगों को बिजली देने में पूरी तरह से नाकाम रही है। तो अब लगातार जो हालात बने हुए हैं उसकी सीधी तस्वीरें लखनऊ से आपने देखी हैं। वहीं अब देखिए किस तरीके से इस पूरे मामले को देखते हुए अखिलेश यादव का भी ये बयान सामने आया है। बिजली कटौती को लेकर सरकार लोगों को बिजली देने में पूरी तरीके से नाकाम रही, ये बात अखिलेश यादव ने कही। जनता पार्टी ने कोई बिजली बनाने का बड़ा कारखाना उत्तर प्रदेश में नहीं लगाया और मुख्यमंत्री जी पता नहीं क्यों नाम लेने से भी घबराते हैं। 6 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, कारण कुछ भी हो लेकिन बिजली का कारखाना ही नहीं लगाया। और बिजली खरीद करके देने के लिए किसने रोका है? और जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ट्रांसमिशन लाइन, सब स्टेशन, जितना स्ट्रेंथन समाजवादी सरकार में हुआ उसको स्ट्रेंथन ही नहीं किया। और उसका परिणाम ये हुआ कि बिजली आज उपलब्ध होने के बाद भी नहीं दे पा रहे होंगे ये लोग। और आइए सीधे लखनऊ का रुख करते हैं। हमारे सहयोगी अभिजीत ठाकुर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। दिल्ली से हमारे सहयोगी जितेंद्र भाटी भी हमारे साथ हैं। अभिजीत, लोगों की समस्याएं और परेशानी को देखते हुए अब लोग सड़क पर आ चुके हैं, क्या प्रशासन की तरफ से कोई जवाब, उन्हें कोई आश्वासन मिला? देखिए, आश्वासन तो मिल रहे हैं लेकिन ग्राउंड जीरो पर देखें तो काम होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। फैजुल्लागंज सब स्टेशन एक जगह है जहां पर घनी आबादी है। वहां एक जगह पर हम पहुंचे तो कम से कम दर्जनों की संख्या में लोग मौजूद थे और उनको वो कह रहे थे कि 1 हफ्ते से केवल उन्हें टहलाया जा रहा है। इसी तरह की घटना लगभग 12 अलग अलग जनपदों से सामने आ रही हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो अभी तक 6 विधायक इसको लेकर सरकार को पत्र लिख चुके हैं, मंत्री को पत्र लिख चुके हैं और जो MD है यूपी DDL के, उनको लिख चुके हैं। और ये कहते हुए कि अघोषित बिजली कटौती की जो अगर वॉल्यूम भी देखें तो 3 घंटे से लेकर 12 घंटे और कहीं कहीं पर 24 घंटे से अगर बिजली गायब है तो गंभीर समस्या इस प्रचंड गर्मी के बीच में ये बनती हुई निश्चित तौर पर दिखाई दे रही है, जो कि सरकार के लिए एक चुनौतीपूर्ण जो गर्मी के बीच में एक समस्या बनती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। जिन विधायकों ने पत्र लिखे उनमें 3 समाजवादी पार्टी के और 3 बीजेपी के भी विधायक शामिल हैं, जिन्होंने बिजली की समस्या को गंभीरता से उठाया है, वो भी ऐसे समय में जब उत्तर प्रदेश में गर्मी अपने पीक पर है। बांदा में कल जो तापमान दर्ज किया गया अधिकतम वो 47.6 डिग्री सेल्सियस था। वहीं अगर लखनऊ की बात करें तो 45.6 डिग्री सेल्सियस था और वाराणसी में 45.6 डिग्री सेल्सियस था। और अगर इस प्रचंड गर्मी के बीच में इस तरह से फ्रीक्वेंट पावर कट्स होंगे तो जाहिर तौर पर जनता सड़कों पर दिखाई देगी, उनका आक्रोश भी दिखेगा। और उनकी समस्याओं का यदि निदान हो गया होता तो ये दर्जन भर जिलों से अलग अलग जगहों से सड़क जाम करके प्रदर्शन करने और सब स्टेशन को घेरने की तस्वीरें सामने नहीं आ रही होती। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी समस्या लोगों के सामने ये खड़ी हो बिल्कुल। तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों से ये शिकायतें सामने आ रही हैं, लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया है और अपनी शिकायत दर्ज भी कराई है कि इस भीषण गर्मी में बिजली की कटौती का सामना उन्हें करना पड़ रहा है।